भारत चाइना के मुकाबले इतना कम खर्च करते हुए भी इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकता है? क्यों कर रहा है? इसका कारण है कि ये भारतीय हैं। कौन है? भारतीय हैं। ये भारतीय ब्लड है, भारतीयों का खून है। इसीलिए इतना अच्छा प्रदर्शन चाइना के मुकाबले भारत कर रहा है। भारत के जवान कह सकते हैं जो युवा हैं, वो खेल के क्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपको बता दूँ कि भारत जो है, भारत अपनी जो अपना जो बजट है, भारत जो बजट है, वो बजट में 0.01% से लेकर 0.05% तक ही खर्च करता है, ठीक है? इतना ही खर्च करता है। बट चाइना, आप चीन को देखेंगे, चीन कितना खर्च कर रहा है? चीन देखिए बजट का कितना, चीन बजट का 1% खर्च कर रहा है। 1% बजट का खर्च करता है, ठीक है? तभी आप सोच सकते हैं कि ओलंपिक देखो हर जगह भारत जाकर के, लेकिन जैसे ही नाम कमाता है, लेकिन जैसे ही ओलंपिक में पहुंचता है, ठीक है, तो वो क्यों मेडल, देखिए पिछली बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि एक भारत का इतना बड़ा दल प्रतिनिधित्व करे ओलंपिक में और एक भी गोल्ड ना आए, तो क्या कारण हो सकते हैं? ये हमारी खेल नीति की गड़बड़ी और युवाओं पर ना ध्यान दे करके, लेकिन जब युवा जाता है उसमें अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना अच्छा देने के लिए, जब उसको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, टेक्निकल चीजें इस समय वर्तमान में चल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, समझ में आई? समझे? संसाधन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए वहां जाकर के जब विश्व स्तरीय वहां पर प्रतियोगी वहां पर आकर इकट्ठे होते हैं और प्रतिभाग लेते हैं और प्रतियोगिता में वो जब भाग लेते हैं तो भारतीय क्यों पिछड़ जाते हैं? कारण यही है कि कम से कम गोल्ड आते हैं भारतीय। इस कारण यही है कि हमारी जो खेल नीति है वो बहुत ही दूषित है, मैं कहूंगा बहुत ही दूषित है, ठीक है? क्योंकि सारा जो बजट आता है, जो भी बजट आता है, वो बट जाता है। जब तक उस लास्ट बच्चे तक, उस अंतिम बच्चे तक, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो उस खेल प्रतियोगिता में अपने जी जान लगाए पड़ा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते एक कहते ना, ये तो इतना है, इसका अंश मात्र उस तक पहुंच पाता है, अंश मात्र तक वहां तक पहुंच पाता है, वो पीछे ही सारा खर्च हो जाता है। आपको इस बात को सब लोगों को खुलकर बोलना पड़ेगा और मुखर होकर रहना पड़ेगा। बाद में कहते हैं भारत के लोग गोल्ड नहीं ला पाते, नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए फिर भी हमारे खून में वो जज्बा है, वो ताकत है, वो जुनून है कि हम आज किसी से पीछे, आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए कॉमनवेल्थ गेम में जिस जो ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर के जो खेल हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम में खेल जो बढ़ाने जा रहा हूं, कॉमनवेल्थ गेम में 2010 का देखें, अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है 2010 में। भारत ने सेंचुरी पार की, 101 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा था। जो मैं आपको आपको ये याद रखना है कि 2010 में भारत ने 101 पदक जीते थे, किसमें? जो नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। उसमें भारत ने सेंचुरी पार कर दी थी, 101 पदक जीते थे। तो सोचिए, इतना अच्छा प्रदर्शन भारत कम से उस समय और कम बजट रहा होगा, इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमारे खून में है वो चीज, वो जुनून हमारे खून में है। समझ में आई? वो सिर्फ हमारे जुनून और साहस के साथ वो चीजें चल रही हैं, नहीं तो हमारी सरकार जो है बिल्कुल ध्यान देने वाली नहीं है। जब वो खेल करके कुछ लेकर आता है अपनी मेहनत से, तो उसे दिखाते हैं तुम्हें ये बना देंगे, वो बना देंगे, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। बाद में देने से क्या फायदा? मेरी बात समझ रहे हैं? वो जब मेहनत करके जब मेडल लेकर आता है तो बना देंगे, ये ऑफिसर बना देंगे, वो ऑफिसर बना देंगे। लेकिन उसको जब वो तैयार हो रहा है, जब वो मेहनत कर रहा है, वो अपना अच्छा दिखा सके वहां पर, तो उसे और मजबूती उस सरकार को वहां पर सहारा देना चाहिए, ठीक है? लेकिन नहीं, जब वो लेकर आएगा तब सारे सम्मानित करेंगे, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन खेलने से पहले भी तो देखिए, हमारी सरकार, हमारा जो गवर्नेंस, हमारा जो प्रशासन है, वो देखता है, नहीं देखता? बात समझ में आई? मैं अपनी घटना बताता हूं, मेरे आंखों देखी बात। एक डिस्ट्रिक्ट का हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक कोच मजिस्ट्रेट के सामने बैठा और वो अपनी मांगे, बच्चों की मांगे लेकर के और वहां बैठा, पीटी का टीचर रहा होगा या कोच रहा होगा, वहां पर बैठा और बैठा रहा। जब उसे
उसका नंबर आया सुनवाई के लिए, ठीक है, कि उसने अपनी मांगे रखी कि ये मेरे यहाँ खेल की चीजें ने कम है, ये कम है, वो कम है, तो मैं आपको ये आंखों देखी बता रहा हूं, उसकी 1 सेकंड बात नहीं सुनी गई और उसे आगे बढ़ा दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है खेल की। तो मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, बजट के बारे में। मैं आपने बता दिया, आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं 0.01%। आप सोच सकते हैं कितनी जर्जर स्थिति है भारत के खेलों की, ठीक है, फिर भी हमारा जुनून, हमारी ताकत आज कुछ ना कुछ करके दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्लासगो, ठीक है, और मैं आपको बता दूं भारत ने जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें 1934 में प्रथम बार भाग लिया था। कब लिया था प्रथम बार भाग, मैं बता दूं, प्रथम प्रथम बार भाग भाग 1934 में लिया था। कब? 1934 में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो 1934 में पहला पदक 1934 में जीता था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लासगो, कब? ग्लासगो में, अब ये प्रथम बार आपको याद रखना है भारत ने भाग लिया था। इसकी स्थापना 1930 में, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो यहाँ देखता हूं मैं ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में, जो हमारे अभी 2 अगस्त को समाप्त हुए। 23 जुलाई से हमारे कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए थे, आपको डेट याद रखनी, 23 जुलाई से स्टार्ट हुए और 2 अगस्त को ये क्या हुए, समाप्त हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ 39 पदकों के साथ भारत कितने स्थान पर, भारत के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 4th स्थान पर रहा है। नहीं, भारत में वो जुनून है, भारत के युवा में वो जुनून है कि आप देखेंगे कि अगर सरकार सही से सपोर्ट कर दे, अच्छी सुविधाएं संसाधन दे दे, तो ये फर्स्ट नंबर से कभी सेकंड नहीं आएगा, लिख कर दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहूं, खेलवार यहाँ खेलवार पदक तालिका देखेंगे, मुक्केबाजी, किसमें? मुक्केबाजी की बात करेंगे तो भारत ने 7 पदक जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। बॉक्सिंग में, किसमें? बॉक्सिंग में गोल्ड जीते हैं टोटल, और 3 क्या जीते हैं? सिल्वर जीते हैं, 0 ब्रॉन्ज। यहाँ पर देखेंगे पैरा एथलीट, 3 गोल्ड, 2 रजत, 1 कांस्य। यहाँ पर देखेंगे जूडो, जूडो में 2 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य, 4 टोटल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम किसको, यहाँ देखेंगे भारोत्तोलन तोलन, वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 कांस्य पदक यहाँ जीता है। ये आपको याद रखना है, 1-6-1, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भारोत्तोलन, 1-6-1। और बॉक्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10 पदक जीते हैं, सबसे ज्यादा इस बार की हैट्रिक रही है किसमें? बॉक्सिंग में। किसमें हैट्रिक रही है? बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा पदक जीतने की, ठीक है। अब व्यायाम में देखेंगे हम 5 क्या है? रजत हैं और 5 ही कांस्य हैं, टोटल है 10। पैरा पावर लिफ्टिंग में कितना है? 1 कांस्य है, आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, टोटल है 13 गोल्ड। कितने हैं? टोटल 13 गोल्ड हैं। देखिए अब मैं आपको बता दूं, 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो आपको याद रखना है 13, 17, 9, 39। टोटल 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 कांस्य और 39 क्या? ब्रॉन्ज, यानी टोटल, ठीक है। टोटल क्या है? टोटल मेडल है। तो आपको याद रखना है कैसे, सारी 2 से कटने वाली कोई नहीं, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, बस ये आपसे याद रखना है, 2 से कटने वाली कोई नहीं है। तो 13, 17, 9 और 39, ओके, आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं विजेताओं की। वो सिर्फ मैं गोल्ड के लाया हूं, किसके लाया हूं ये आपको याद रखना है, सिर्फ मैं गोल्ड के लाया हूं, और आगे क्लास में मैं आपको बता दूंगा। गोल्ड के मैं बताऊं तो यहाँ पर मैं जो मीराबाई चानू है, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता। क्या जीता? वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता। अब ठीक है, अब यहाँ पर शर्मिला की बात करूं तो शर्मिला ने गोल्ड जीता पैरा एथलेटिक्स में। किसमें जीता? पैरा एथलेटिक्स में। दिलीप गवित ने, दिलीप गवित ने ठीक है, पैरा एथलीट में, एथलेटिक्स में क्या जीता? इन्होंने गोल्ड जीता। किसने? दिलीप गवित ने। किसने? दिलीप गवित ने। सोचिए सोचिए कि पैरा एथलीट, पैरा में उन्होंने रनिंग, या पैरा में रनिंग में इन्होंने ट्रैक पर गोल्ड जीता है, ठीक है, ट्रैक पर गोल्ड जीता है। और यहां पर इन्हीं के साथ इन्होंने कांस्य भी जीता है। समझ में आई? कांस्य भी जीता है। अस्मिता डे में जूडो में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। हर्ष सिंह की बात करें तो इन्होंने भी जूडो में गोल्ड जीता है। जूडो में याद रखना है, तो अस्मिता डे और हर्ष दोनों ही में पास ले आया। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष दोनों ने ही जूडो में गोल्ड जीता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? प्रीति पवार की। इन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। जैस्मिन लवेरिया ने क्या गोल्ड जीता है किसमें? बॉक्सिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनम राणा जी ने गोल्ड जीता है किसमें? पैरा एथलेटिक्स में। अब मैं यहाँ पर बता दूं बॉक्सिंग, सबसे ज्यादा पदक इसी ने जीते हैं बॉक्सिंग में, देखो ठीक है, 10 पदक जीते हैं। तो प्रिया घंगास जो हैं उन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। अरुंधति चौधरी ने गोल्ड जीता है किसमें? बॉक्सिंग में। सचिन सिवाच ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। अंकुश पंघाल, ठीक है, गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। अब साक्षी चौधरी, ठीक है, साक्षी चौधरी ने देखो साक्षी चौधरी ने क्या गोल्ड जीता है किसमें? बॉक्सिंग में। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको खेल के क्षेत्र में उतरना है, शिक्षा के क्षेत्र में उतरना है, तो जी जान लगा करके उतरिए। ये मत सोचिएगा कि कोई आपका रिश्तेदार, आपकी सरकार या आपको कोई सहारा देगा। अपने दम पर आप जो करना चाहें वो करिए, आपको सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके पीछे आगे इधर उधर सब चलने वाले मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो आपकी उंगली पकड़ के चल सके, आपका सहारा बनकर चल सके, कोई नहीं मिलेगा। तो आप बहुत मेहनत के साथ जिस भी क्षेत्र में हैं, बहुत मेहनत और लगन के साथ चलिए, नहीं कोई भी आपका सहारा देने वाला नहीं है। चाहे वो सरकार हुई, चाहे यहाँ के नेता हुए, चाहे कोई भी हुआ, सिर्फ माता-पिता 2 ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, और संसार में कोई भी नहीं है जो आपके साथ खड़ा हो। और जब कामयाब होंगे तो सब खड़े होंगे, ये मेरी बात याद रखिए, ठीक है? तो मैं ऐसी ही क्लासें लेकर आता रहूंगा। मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में ऐसे ही आपके साथ बना रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।